अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? न्यूमेरिकल और वेरिएबल्स। न्यूमेरिकल यानी 1 2 3, और वेरिएबल्स हमारे पास कोई भी अननोन नंबर जैसे एक्स वाई जी या कोई भी अननोन नंबर हो उसको बोलते हैं। न्यूमेरिकल और वेरिएबल एक्सप्रेशंस दैट इंक्लूड टर्म्स विद रेडिकल, कि कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल या वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसमें जो रेडिकल की टर्म्स इंक्लूड हो, दैट इंक्लूड टर्म्स विद रेडिकल, तो उसको हम बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब रेडिकल के लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है? वो हमारे पास ये वाला सिंबल है, ये इसको हम रेडिकल सिंबल बोलते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या होता है? द नंबर और एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल सिंबल, कि कोई भी नंबर या फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो इस सिंबल रेडिकल सिंबल के अंदर लिखा हुआ हो उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो रेडिकल के अंदर हमारे पास 5 लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह ये भी हमारे पास x² + 1 जो है, ये भी हमारे पास पूरा रेडिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन इस रेडिकल के अंदर जो टर्म हमने लिखी हुई है ये हमारे पास क्या होगा? रेडिकेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि ये हमारे पास है रेडिकल एक्सप्रेशन है x² + 1। अब ये जो हमारे पास रेडिकल सिंपल है, इसके बाहर जो छोटे से नंबर लिखा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास होगा इंडेक्स। अब हमें जो होते हैं लॉज इसके रेडिकल के, वो कौन कौन से हैं? इन रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, कि हम इनको इजीली सॉल्व कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमें लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं वो आते हों। लॉज ऑफ रेडिकल क्या है हमारे पास? इस तरह की अगर टर्म आ जाए, यानी इस तरह का अगर लिखा हुआ हो ए बी मल्टीप्लाई, यानी दो नंबर्स या कोई टर्म्स आ रही हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करते हैं कि अलग-अलग रेडिकल के अंदर हम उनको लिख सकते हैं, और उसका जो इंडेक्स है उनको भी हम अलग-अलग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये क्वोशंट में हो तो तब हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इनको अलग-अलग, इन पे जो इंडेक्स है उनको अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो या इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो इसकी पावर है उसको हम होल में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको जब हम रेडिकल सिंबल को हटाते हैं ना, तो वो जो होती है हमारे पास 1/, की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो ना, जैसे अगर यहाँ पे सपोज 2 होता तो यहाँ पे 1/2 आ जाता। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में। और ये हमारे पास एन टर्म है, एन से कैंसिल हो गया तो वापस हमारे पास ए आ गया। तो ये हमारे पास थे लॉज ऑफ रेडिकल्स। ये अगर हमें आते हों तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडेसिस। अब उससे पहले हम देखेंगे कि इंडेसिस होता क्या है। इंडेसिस इज़ बेसिकली द प्लूरल ऑफ इंडेक्स, यानी ये जो इंडेक्स है इसकी क्या है? प्लूरल फॉर्म है, जमा है। इन मैथमेटिक्स द इंडेसिस आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट और पावर्स इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स बेस नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इंडेसिस यानी ये हमें बताता है कि जो बेस नंबर है वो कितनी दफ़ा ख़ुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये हमारे पास क्या है, 2⁻3, तो इसका जो है ये यानी बेस 2 है, तो 2 हमारे पास कितनी दफ़ा वापस से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, यानी 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास, ये हमें क्या कौन बताता है? इंडेसिस बताते हैं कि जो नंबर है वो अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसकी लॉस कौन सा है? पहला है हमारे पास a⁻m, यानी अगर बेसिस सेम हो तो हम, और मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि बेस को सिंपल सिंगल कर देते हैं और उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये तब होगा जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो। इसी तरह अगर हमारे पास a⁻m है और होल में n आ रहा है, तो हम इसकी जो पोजीशन है चेंज कर सकते हैं, n को अंदर और m को बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर a b है और दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, और होल पावर जो है वो n आ रही है, तो दोनों नंबर्स पे हम अलग-अलग उस पावर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास a b है, क्वेश्चन की फॉर्म है, होल पावर n आ रही है, तो उनको हम अलग-अलग a⁻n/b⁻n में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर बेसिस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंगल बेस करके उनकी जो
m और n है उनको माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी पावर्स या इंडेक्सेस जो भी आ रहे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और उसकी पावर ज़ीरो है, कुछ भी है, तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। अब ए हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, 2 3 4 5 6, यानी किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 की कर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, इनको भी हम अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ और इनसे रिलेटेड हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।